प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसकी दया उसकी करुणा से एक और आपका लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना आप लोगों के लिए, आप तक सुसमाचार पहुँचाएं सोशल मीडिया के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, जैसे भी प्रभु चाहता है। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आज का सुसमाचार हम देखेंगे हनोक के विषय में। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले स्वर्ग में गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया उसकी पवित्रता के द्वारा। परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा और परमेश्वर को उसका जीवन पसंद आया। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि परमेश्वर के साथ साथ जब वो चलता था तो प्रभु उससे प्रसन्न था और प्रभु चाहता था उसको अपने पास बुला लेना। इसलिए हनोक ने मृत्यु देखी ही नहीं, जीवित हनोक को स्वर्ग में बुला लिया गया। ऐसे हनोक जिसका इतना महान जीवन, जो इतना पवित्रता से अपने जीवन को चलाता था, उस हनोक के विषय में यदि हम देखें तो बाइबल के अंदर 3 या 4 जगह जिक्र है बस। उसके बाद हनोक का कोई चर्चा नहीं है। हनोक के बारे में ये लिखा है कि साहब परमेश्वर ने उसको उठाया, बस। उसके ज़्यादा यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बोला है कि प्रभु यीशु मसीह हनोक की वंशावली में था। ये भी हम देखते हैं। हनोक के विषय में ये भी बताते हैं कि हनोक ने किस तरीके से आने वाले भविष्य को बताया। एक भविष्यवक्ता था हनोक, पर हनोक के बारे में और खुल के विस्तार से हम कुछ नहीं देखते। उसके पीछे कारण क्या था? क्या कारण था हनोक की ये सत्य को छिपाया गया? क्या कारण था हनोक की इन बातों को जो उसने लिखा उसको बाइबल में नहीं डाला? उसके पीछे कुछ कारण होंगे। यदि हम इसको बाइबल के बाहर यदि हम इसको ढूंढते हैं और इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक कारण जो हमें पता लगता है वो ये है कि हनोक की जो शिक्षा थी वो तोरा के असंगत थी। ये सबसे बड़ा कारण था हनोक की पुस्तक को बाइबल से हटा देना। हनोक की पहली पुस्तक और हनोक की दूसरी पुस्तक, यदि इसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। और 2 पुस्तकें लिखी थी हनोक ने। जो 2 पुस्तकों को बाइबल से हटा दिया गया उसका कारण सबसे बड़ा यह था कि हनोक ने जो लिखा वो समय के लिए लिखा जो समय आज चल रहा है। और उस समय के यहूदी उस चीज को समझ नहीं पाए। उस समय ही हनोक ने लिख दिया था कि पाप का पश्चाताप यदि मनुष्य कर ले तो उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात। अगर पहला हनोक और उसका 40वां अध्याय और 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरा लिखा है किस तरह से एक मनुष्य को परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। वो पूरा का पूरा उल्लेख उसके अंदर है। और यदि हम इसको देखें तो उसके अंदर वो ये भी लिखता है कि एक एंजल, एक स्वर्गदूत है जिसका नाम है फनुएल। वो फनुएल को अध्यक्षता दिए ऐसे हरेक मनुष्य को अनंत जीवन के लिए। अब ये बहुत ही अनोखी बात हो गई कि ऐसा हनोक जिसने अन्य जातियों के लिए और हरेक मनुष्य के लिए भविष्यवाणी करी थी कि पाप से पश्चाताप करो तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। पर यह बात कहीं ना कहीं तोरा के अनुसार, जो यहूदी परंपरा की एक मूल्य किताब है जिसके अंदर 5 किताबें आती हैं, जेनेसिस, लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण और गिनती, ये सारी किताबें उसके अंदर है तोरा के अंदर। बोला इस तौरात के अंदर तोरा जो है उसके अनुसार ये किताब की जो विद्या है, ये किताब की जो शिक्षा है वो तोरा से मैच नहीं कर रही थी। उसका कारण था यहां पाप की क्षमा, पाप का पश्चाताप के विषय में कहता है। वो पाप की बलि, पाप बलि के विषय में नहीं कह रहा। परमेश्वर की योजना देखो कि परमेश्वर ने हनोक के ऊपर जाहिर कर दिया कि हनोक ऐसा समय भी आएगा, ऐसा समय भी आएगा जब ये पाप बलियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ मनुष्य पाप का पश्चाताप करेगा और उस पश्चाताप से उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। पर यह समय इस्राएलियों के लिए और यहूदी, रब्बिनिक यहूदी बोलूंगा मैं, इन लोगों के लिए एकदम उलट था। क्योंकि वहां पर पाप बलियां चढ़ रही थी, वहां पर वेदी के ऊपर पाप बलि के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए जा रहे थे। अगर वो मन में पश्चाताप कर लें तो उनकी पाप बलि खत्म हो रही थी। परमेश्वर ने जो नियम बनाया था व्यवस्था विवरण के अनुसार, परमेश्वर ने नियम दिया था लेवियों को, और पूरा लेवी व्यवस्था हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारी विधियां हैं।
पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और हर एक तरह की बलियां हैं और उसके कैसे कैसे नियम है, सब दे रखा है। बोला वो सारे नियम, सारी व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी यदि हनोक की किताब को हम बनाए रखेंगे बाइबल के अंदर। इसीलिए रब्बीनिक यहूदियों ने क्या करा, इस किताब को, दोनों किताबों को, हनोक 1 हनोक 2 दोनों को बाइबल में से हटा दिया, ताकि वो शिक्षा कोई सीखे ना और इनकी वही पाप बलि और वही व्यवस्था के अनुसार ये चलते रहे। परमेश्वर की योजना हनोक के साथ कुछ और थी। हनोक को इतना ज्यादा प्यार करा परमेश्वर ने कि हनोक को भविष्य बता दिया, यहूदियों परंपरा के बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह आने के बाद सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप से ही अनंत जीवन मिलेगा, यहां तक उसको जाहिर कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन को भी बता दिया। सबसे बड़ी बात, यदि हम यहूदा देखें, यहूदा और उसका 14वीं अध्याय अगर मैं पढ़ूं तो यहां पर साफ साफ कहता है कि हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यदि प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में हम देखें तो प्रभु के विषय में क्या लिखा है, नई पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम लेते हुए स्वर्ग से वो उतरा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। इसको और साफ कर दिया यहूदा के अंदर। वो पूरा नगर यरूशलेम कौन है, लाखों लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उतर रहे हैं। किसने देखा, हनोक ने देखा। अभी हनोक के समय में इस्राएली जाति भी नहीं बनी है। कितना आगे का भविष्य परमेश्वर ने हनोक को दिया। अभी इस्राएली जाति नहीं बनी है, अभी अब्राहम का जन्म नहीं हुआ है, अभी अब्राहम को चुना नहीं गया है। अब्राहम के बाद इसहाक को चुनना है, इसहाक से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, एसाव और याकूब से 12 पुत्र होंगे और 12 से पूरे 12 गोत्र बनेंगे, फिर इस्राएली जाति आएगी। अभी तो इस्राएली जाति नहीं आई, अभी इस्राएली व्यवस्था नहीं लिखी गई, अभी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही जाहिर कर दिया कि पाप की क्षमा, पाप का पश्चाताप अनंत जीवन है। कैसे मानते यहूदी, सोचो आप कैसे मानते, क्योंकि हनोक तो उनसे पहले का है और वह उसी समय में बता दिया प्रभु परमेश्वर ने कि यही अंत में होगा। और आज हर एक मसीहों के लिए यही चीज है, पाप की क्षमा, पाप का पश्चाताप आपको अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य देगा। उस समय हनोक की बात को इन्होंने काट दिया, पर प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं काट पाए। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम पापों का पश्चाताप करके बपतिस्मा लेते हैं, तो वही चीज जो हनोक को बताई थी, वही चीज यहां पर यूहन्ना बता रहा है। हनोक की बात को इन्होंने 1% नहीं माना और उस किताब को बाइबल में से ही निकाल दिया, ताकि कोई पढ़ के भ्रमित ना हो और उनके व्यवस्था के अधीन पाप बलि, अन्न बलि और यही सब करते रहें और उस पश्चाताप को ना समझे। पर जब यूहन्ना ने यहां पर लिखता है, क्या बोलता है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर क्या हो, अनंत जीवन पाए। जैसे ही मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है, वैसे ही मेरे को अनंत जीवन मिलेगा। और जब मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो साथ ही मैं ये भी विश्वास करता हूं मैं पापी था और मैंने पाप से पश्चाताप किया है। तो जो बात हनोक से कही गई थी वही बात आज यहां पर सिद्ध होती है। किस तरह से परमेश्वर ने, देखो किस तरह से कार्य करता है परमेश्वर को मालूम था ऐसा होगा। बोला कोई बात नहीं, मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा, उसके द्वारा तो तुम सीखोगे, उसको तो तुम नहीं हटा पाओगे। पर एक दुर्भाग्य की बात बोलूं, आज भी इस्राएली नए नियम को नहीं पढ़ते, उनके लिए आज भी पुराना नियम ही है, नया नियम है ही नहीं उनके लिए। वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करते। आज भी वो मसाया यानी कि मसीह का इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम मसीह लोग नए नियम के अनुसार चल रहे हैं, नए नियम को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह की हर एक आज्ञा का पालन करने के लिए हम अपने जीवन को वैसे ही चला रहे हैं
ये मसीहों का एक सौभाग्य बोलूंगा। पौलुस की ने जो दर्शन देखा, उस दर्शन के बाद जो पौलुस ने लिखा और अन्य जातियों के बीच में कार्य करा, उसके कारण से आज हर एक अन्य जाति मसीह के अंदर अपने आप को प्रबल करता जा रहा है। प्रभु पर यीशु मसीह ने पौलुस को चुना अन्य जातियों के लिए। हम धन्यवाद दें उस प्रभु यीशु मसीह का कि उसने चुन लिया था उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति के महान कार्य से आज तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह को बेहतर रूप से समझ पा रहे हैं, आने वाले अंत को समझ पा रहे हैं, स्वर्गारोहण को समझ पा रहे हैं, महाक्लेश को समझ पा रहे हैं, हर एक प्रकार की बातों को समझ पा रहे हैं हम उस पौलुस के दिव्य ज्ञान के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया था। पर यह दिव्य ज्ञान जो हनोक को दिया था, उस दिव्य ज्ञान को हटा दिया गया बाइबल के अंदर से। यदि इसके आगे वाली पुस्तकों को भी आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है सर्वनाश के बारे में कहता है ये, और सामाजिक मनुष्य के मानसिकता के बारे में कहता है, और आने वाले प्रकोप के बारे में कहता है। तो आप ये ना समझना कि हनोक को ऐसे ही उठा लिया, उसके ऊपर भी 100% सताव हुआ होगा, क्योंकि जब वो लिख रहा है तो उसके चरित्र के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर भी वही बात होगी। वहां के लोगों को भी यही सिखाता होगा कि परमेश्वर महान है, उसको जाने, उसको माने और अपने पाप से पश्चाताप करें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है? जब इंसान पाप का पश्चाताप के विषय में कहता है तो सबसे पहले जो पापी है वो यही कहता है, मेरा जीवन, आप कौन होते हो मुझे सुधारने वाले, सबसे बड़ी बात। और वो उसके विरोध में हो जाता है, बोले मेरे को कैसे सुधार सकता है? तो अपने आप को सुधार। तो ये हमारा कर्तव्य ये है कि हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारें, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर हम उतारते जाएं और अपने जीवन को आदर्श रूप से चलाते जाएं। अरे मनुष्य खुद देखेगा और खुद की इच्छा होगी, ऑटोमेटिक सब बदल जाएंगे। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। आप एक संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था के अंदर कोई जोड़ नहीं है, सबके सब शुद्ध हैं, सबके सब परमेश्वर का भय मानते हैं, सबके सब पाप करने से पहले डरते हैं। तो आप यदि चोर भी होंगे ना तो आप अपने आप को बदल देंगे। रीजन क्या है? आप देखोगे बोले सब डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? महापरमेश्वर से डर रहे हैं, सर्वशक्तिमान से डर रहे हैं। बोला अगर मैंने करा तो शायद मुझे भी वो दंड देगा, वो पाप का भागी हो जाऊंगा। संगति को देखकर हम बदल जाते हैं, ये मनुष्य का नेचर है। यही कारण से माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छी संगति में उठो बैठो, तुम सीखोगे उनसे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मृत्यु के दिन तक हम सीखते रहते हैं एक दूसरे से। यहां पर भी हमें सीखना है हनोक से कि उसने इतना महान जीवन जिया कि मेरे प्रभु को उसके ऊपर प्रेम आ गया, और उस प्रेम के द्वारा उसने उसको अपने पास बुला लिया, प्रसन्न कर दिया हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को। क्या आज आप प्रसन्न करना चाहते हैं? कितने दिन रहा वो प्रभु के साथ, चलता रहा इस दुनिया के अंदर? मैं आपको बताता हूं, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 21वें आयत से पढ़ता हूं मैं। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह उत्पन्न हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 965 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह है परमेश्वर की दया। लिखा है साहब सब, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कितना पवित्र होगा हनोक। और उस हनोक की किताब को बाइबल में से हटा दिया। ऐसा हनोक जिसने, जो सबसे पहले जीवित, यदि बाइबल के अंदर किसी को उठाया गया तो वह हनोक है, सबसे पहला। उसके बाद एलिया को उठाया गया। एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया बादलों में, आग के रथ के द्वारा उसको उठा लिया। और परमेश्वर ने अगर एलिया के जीवन से देखें तो एलिया के जीवन के अंदर भी ऐसे परिस्थिति आ गई थी, ऐसी परेशानी आ गई थी कि वो बोलने लग गया था कि हे प्रभु तू मुझे मार डाल। बोला मैं मेरे बाप दादाओं जैसा नहीं हूं। बोला तू मुझे मार डाल क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं, मैं नहीं झेल पा रहा। प्रभु क्या बोलता है कि मैं तेरे को ले लूंगा और तेरे बाद एलीशा को तेरी जगह पे रखूंगा। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। परमेश्वर अपने काम के लिए पहले से किसी को नियुक्त कर देता है और वही कार्य को दूसरा ईमानदारी से निभाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन के रखा है। एलिया ने भी अपने जीवन के अंदर ऐसा अनुभव किया, ऐसा सताव था कि उसकी इच्छा थी कि मैं मर जाऊं। अब आप देखिए हनोक के समय भी हमने देखा कि वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि पापी बहुत थे
और उन पापियों के पश्चाताप के विषय में कहता है कि अगर तुम पश्चाताप करते हो तो फनुएल नाम का एक स्वर्गदूत है जो तुम्हारी अध्यक्षता करेगा और तुम्हें अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। उस समय भी बोलता है वो कि पाप से पश्चाताप करें, यानी कि उस समय भी पापी थे, उस समय भी सताव था। यदि एलिया की बात करें जो दूसरा स्वर्ग में उठाया गया, उसके विषय में भी बात करूं तो इजबेल रानी उसके प्राणों की ग्राहक थी और पूर्ण रूप से मार डालना चाहती थी उसको। वो बात अलग है कि एलिया ने जैसे ही उसको बोला कि तेरे के शव को कुत्ते खाएंगे, वैसा ही हुआ, उसके शव को कुत्तों ने खाया। परमेश्वर ने उसको बचा तो लिया था इजबेल से, पर परमेश्वर के दास एलिया बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए क्या था, परमेश्वर ने उसको भी जीवता उठा लिया। दूसरा स्वर्गारोहण उसको भी जीवता उठाया गया, पर उससे पहले क्लेश उसने सहा। और अंत के समय में जब वो प्रकोप करने वाला होगा, जब उसका प्रकोप इस पृथ्वी पर आने वाला होगा, जब भस्म करेगा वो सब चीजें, उससे पहले हमें उठा लेगा ताकि हम बच जाएं प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप से, मनुष्य के प्रकोप से नहीं। प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप से हम बच जाएं, मनुष्यों का सताव हमें सहना होगा। जब आगे हम देखते हैं इसी चीज को यहूदा के अंदर, तो यहूदा के अंदर क्या बोलता है वो, उसकी भविष्यवाणी पूरी पढ़ेंगे कि लिखा है कि सबका न्याय करे। क्या लिखा है यहां पर कि देखो प्रभु लाखों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को और जिनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। लिखा है साफ साफ, हनोक कहता है कि वो भक्तिहीन लोग जिन्होंने पाप किए हैं, वो भक्तिहीन लोग जिन्होंने पाप के शब्द बोले परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, उनका न्याय करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। लिखा है ना, उन्होंने पाप किए। पाप कब गिने जाएंगे? जब वो मनुष्यों के विरुद्ध, जब वो प्रभु की जाति के विरुद्ध गलत काम करेंगे, तो वो पाप गिने गए उनके। उस पाप के द्वारा, यहां पर हनोक भी कहता है कि उनको न्याय किया जाएगा, और क्या होगा, और पापियों ने उसके विरुद्ध कही हैं, दोषी ठहराए। यह है सबसे बड़ी बात कि प्रभु यीशु मसीह उनको दोषी ठहराएगा और हम लोगों को उठा लेगा। वचन साफ साफ कहता है कि हम बादलों में मिलेंगे। ये बात आप समझें, हम बादलों में मिलेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद ही हम उठाए जाएंगे, और उसके आगमन के समय पर जब वो आएगा पूरी पृथ्वी नाश करेगा। तो हम कैसे कह सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, फिर वो हमें लेके आएगा वापस? नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पहले कौन है? वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए मरे हैं। पौलुस साफ कहता है पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर, हम जो जीवित हैं उस समय, हम किसी भी प्रकार से उन मरे हुओं से बड़े नहीं हैं, क्योंकि वो थे, उनको लेके आएगा पहले, और हम बादलों में उनसे आके मिलेंगे। वचन यही सिखाना चाहता है हमें। हम भ्रमित ना रहें, हम धोखे में ना रहें कि हमारे ऊपर क्लेश नहीं आएगा। दो एग्जाम्पल देखे हमने, हनोक का, एलिया का। दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा है कि उन लोगों के ऊपर जीवन में सताव आए, उसके बाद प्रभु ने उनको स्वर्ग में उठाया। अब इससे ज्यादा प्रभु, तीसरा उदाहरण भी यदि मैं देखूं तो प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गारोहण हुआ, पर उससे पहले उसने सब सहा है, सारी विपत्तियां सही हैं, सताव सहा है, अनादर सहा है। उसके बाद उसको तो मार डाला गया, और वो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ है। तो सबसे आदर्श जीवन यदि मैं कहूं इस धरती के ऊपर यदि किसी का है, तो वो प्रभु यीशु मसीह का है। एक उदाहरण के रूप में वो हमारे साथ जी के गया है और बताया है कि एक मसीह को ऐसा जीवन जीना है। बोले तीसरे उदाहरण से भी हम देखते हैं स्वर्गारोहण से पहले सताव है, तो हम कैसे कह सकते हैं बिना सताव के हमें उठा लिया जाएगा? याद में हम लास्ट में क्या पढ़ता हूं, यहां पर देखा है कि वह तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाली और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं। किन पापियों के विषय में कह रहा है? जो अभक्ति में हैं। वो लोग कौन है? असंतुष्ट हैं। सबसे पहली बात, असंतुष्ट हैं, कुड़कुड़ाने वाले हैं, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए
मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। लाभ के लिए, आपसे लाभ है मुझे, आपकी बड़ाई कर दूंगा। भला ऐसे लोग हैं वो। उन लोगों से परमेश्वर घृणा रखता है जो घमंड करते हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को चलाते हैं। ऐसा ना बने हम मसीह बने। अपनी अभिलाषाएं नहीं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। यदि हम आज भी अपनी अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं तो यहां पर वचन कह रहा है साफ साफ, न्याय करेगा प्रभु और कहेगा कि मैंने तुझे भेजा था इस पृथ्वी के ऊपर मेरे नाम की महिमा करने के लिए, और तूने सिर्फ अपना जीवन जिया। हनोक को देख लीजिए आप, उसने परमेश्वर के साथ साथ चला है, लिखा है वचन के अंदर, वो साथ साथ चलता था। 65 वर्ष का उम्र की आयु में उसने मत्तूशेलह को जन्म दिया। 300 साल तक प्रभु के साथ साथ चलता रहा, और 965 साल की उम्र के अंदर परमेश्वर ने उसको उठा लिया। पूरा जीवन परमेश्वर ने उसको दिया। यह है सब परमेश्वर की दया। और उसको मारा नहीं, उसको जीवित उठा लिया। परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है। वो आज के वचन से हमें यही सिखाना चाहता है, हम भ्रम में ना जिएं, हम वास्तविकता में जिएं, वचन को सही से सीखें, सही से समझें, और वचन के विरोध में जाकर कुछ ऐसा ना बोलें जिससे हम पापी ठहरें। क्योंकि वचन सत्य है और वचन प्रभु यीशु मसीह है। हम इसके विरोध में नहीं बोलें कुछ भी, बहुत सोच समझ के अपने मुंह को खोलें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु सुसमाचार सुना पा रहे हैं, आपके सत्य वचन को दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु मसीहों को एक सही मार्ग दिखा पा रहे हैं मेरे प्रभु। आज शैतान ने सच में मेरे प्रभु मसीहों के बीच में ही काम करा है, निराश कर रखा है, असंतुष्ट कर रखा है, मन को कड़वा कर रखा है मेरे प्रभु। सिर्फ मन से कुड़कुड़ाहट निकलती है, बड़बड़ाहट निकलती है मेरे प्रभु। आपके लिए धन्यवाद नहीं निकलता मेरे प्रभु। ऐसे मसीहों को पूर्ण रूप से दोबारा मसीह में लाने का एक प्रयास है मेरे प्रभु, कि वो मसीह अपने जीवन को मसीह के अनुसार ही चलाए मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। सारी दया करना मेरे प्रभु जितने सुनते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर, कि मेरे प्रभु जीवन से असंतुष्ट ना हो, बल्कि खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को जिए। जो मिला है उसमें संतुष्ट करें, संतुष्ट हो मेरे प्रभु। आदरमान आपको दिया है मेरे प्रभु। मेरे जीवन में मैं घटता जाऊं, आप मेरे जीवन में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।